गुड मॉर्निंग। मैं हूं कौशिक और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप फाइंड कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट इफ फार्मूला का जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल करके एक्सेल में। तो मेरा आज का वीडियो का टाइटल यही है, फाइंडिंग डुप्लीकेट्स इन एक्सेल यूजिंग काउंट इफ फार्मूला। तो चलिए मैं आप लोगों को आज ये दिखाऊंगा कि आप कैसे काउंट इफ फार्मूला को इस्तेमाल करके आप अपना डुप्लीकेट वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए मेरे पास एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन में मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ कि काउंटिव का फॉर्मूला का आज मैं आपको सिखाऊंगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करके आपको दिखा दिया कि कैसे आप इसको डुप्लीकेट और यूनिक हिसाब से देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर वाला जो तीन आपका ग्रीन वाला दिख रहा है इसका मतलब ये आपका यूनिक है, तो इसलिए आपका यूनिक आपका ग्रीन कलर है। और नीचे वाला जो चीज़ आपका रेड कलर में है वो आपका डुप्लीकेट है। तो आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ और आपको दिखा दूंगा कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। पुराना चीज़ को फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। आप होम पे जाना है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे जाइए हाईलाइट सेल रूल्स, उसके बाद वहाँ पे जाके डुप्लीकेट को चूज़ करना। डुप्लीकेट को चूज़ करके अगर डुप्लीकेट होगा तो आप वहाँ से कुछ भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। कलर चूज़ करके उसको आप ओके कर देंगे तो जो डुप्लीकेट होगा उसके लिए एक अलग से कलर चेंज हो जाएगा। आप उसको अगर यूनिक करना चाहेंगे तो यूनिक के लिए भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको आज ये दिखाऊंगा कि आप काउंट टिप फार्मूला को यूज़ करके आप कैसे इसको डुप्लीकेट को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूंगा, इसके लिए आपको काउंट टिप का एक फार्मूला होगा। काउंट टिप का फार्मूला जो है वो फार्मूला को अगर आपने सही से इस्तेमाल करेंगे तभी इसको आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देना होगा इजिकल टू काउंट टिप, इजिकल टू काउंट टिप देना है। उसके बाद अगर मैं आपको ये बता दूंगा, आपको मैं फार्मूला यहाँ पे लिख के मैं इसको आपका स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपका स्क्रीन पे देखिए मैं कुछ दिखाता हूँ। और ये रहा आपका स्क्रीन। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आप इसको आसानी से काम कर सकते हैं। तो जो भी आपका ये चीज़ है मैं आपको ये बता दूंगा कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे कि इसका फॉर्मूला का क्या है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूंगा कि ये फॉर्मूला का कैसे होता है। सबसे पहले काउंट इफ करेंगे A2 से आपका A8 तक। मैंने इसको इसीलिए मैं उसको बना के रखा हूँ A2 से A8 तक कि ऑलरेडी मैं पहले एक फार्मूला में ये यूज़ कर चुका हूँ, उसी का फार्मूला को मैं कॉपी करके आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा दिया। तो आपका यहाँ पे A2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका B4 से होगा। B4 से B आप 100 कर दीजिए और A2 का जगह हो जाएगा V4। तो आइए आपको मैं ये दिखाता हूँ सबसे पहले कि कैसे करना होगा। इजिकल टू COUNT काउंट इफ, उसके बाद ये पूरा मैंने चूज कर लिया एंड उसके बाद वाला चूज कर लिया। आपको मैंने ये पहले दिखा रहा हूँ, ये पहले इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम लोग एक एक करके फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हमको डॉलर देके इसको फिक्स करना है। A2 से लेके ए जहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया उसको मैं फिक्स कर दूंगा। तो आइए मैं उसको अभी फिक्स कर देता हूँ। B4 से लेके B24 तक मैंने फिक्स कर दिया और B4 से लेके मैंने इसको वेरिएबल कर दिया। आप देखिए
यहाँ पे क्या आया कि जो आपका एक वाला ऑप्शन है, जो आपका एक वाला ऑप्शन है, इसके मतलब ये आपका यूनिक है। जो भी आपका ये चीज़ आ रहा है एक वाला चीज़, एक मतलब आपका यूनिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौशिक गोस्वामी, रतन कुंडू एंड आपका सुबीर सेन, ये तीनों हैं एक वाला। और जो आपका तीन वाला आ रहा है तपन ठाकुर, यहाँ पे देखिए आप, ये दो हैं, रतन मन्ना ये दो है, मतलब ये आपका एक से ज़्यादा जितना भी वैल्यूज हैं ये सारे के सारे डुप्लीकेट हैं। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको ए कर दूंगा कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा वो वैल्यू अगर एक से ज़्यादा होगा तो डुप्लीकेट होगा। तो इसके साथ मैं एक इफ वाला फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ। तो आइए यहाँ पे एक इफ वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। इफ, अगर ये पूरा वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा देन डुप्लीकेट होगा, और नहीं तो ब्लैंक होगा। देखिए जो एक वाला है वो तो आपका डुप्लीकेट, वो तो आपका एक ही है, एक से ज़्यादा तो नहीं है, तो इसलिए वो ब्लैंक आ गया। और उसके बाद मैंने वही फॉर्मूला को नीचे जो कॉपी किया, ठीक है, डुप्लीकेट आ गया। तो मेरा फॉर्मूला यही है कि जो जो डुप्लीकेट होगा उसका साइड में ये डुप्लीकेट वाला बैठ जाएगा, और जो यूनिक होगा वो आपका ब्लैंक हो जाएगा। हम यहाँ पे ये भी चूज कर सकते हैं कि ये अगर एक से ज़्यादा होगा तो डुप्लीकेट होगा, नहीं तो यूनिक होगा। देखा ना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी एक नाम कर देता हूँ, सोमेर दास, देखिए ये यूनिक हो गया, क्योंकि ये आपका जितना, ये मेरा जितना भी मैंने जो सिलेक्ट रेंज किया वो रेंज में ये नाम आपका इकलौता है, मतलब एक ही पीस ये नाम है, तो इसलिए आपकी यूनिक भी हो गया। और यहाँ पे देखिए मैंने जो पहले आप लोगों को सिखाया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करके आप कैसे डुप्लीकेट और यूनिक को आप रिफाइंड कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे भी डाल के रखा हूँ। तो आप जैसे ही यहाँ पे समीर दास का नाम डाल दिया वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में आ गया, मतलब ये हो गया आपका यूनिक वैल्यू। और यूनिक वैल्यू के साथ साथ आप यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया, और यहाँ साइड में आप यूनिक भी आप देख सकते हैं कि यूनिक भी हो गया लिखा। तो आप अगर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो मत लगाइएगा। आप अगर यहाँ पे लगाएंगे तो आप कैसे करेंगे मैं आपको ये भी दिखा दूंगा। पहले पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद होम पे जाना है, उसके बाद हाईलाइट सेल रूल्स में जाना है। आप देखिए मैंने आपको सिखाया था कि डुप्लीकेट, आप यहाँ पे दिखाना है कि आपको टेक्स्ट कंटेंट वाला भी है, तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए कि डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट में जाके आप इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, जितना सारा डुप्लीकेट है वो आपका रेड में हो गया। आगे फिर से आपको वही चीज़ को सिलेक्ट करके आपको अभी यूनिक भी करना है। तो यूनिक करने के लिए आपको फिर वही जाना है, सेल रूल्स में जाके फिर टेक्स्ट में जाना है, करने के बाद आप यहाँ पे डालिएगा यूनिक, और यूनिक में जाने के बाद आप इसको कस्टम को करके कस्टम फील्ड में जाके फील्ड कलर को चेंज करके आप ग्रीन कर दीजिए। तो देखिए ये भी ग्रीन भी हो गया। तो आप इसको ऐसे करके भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ईच फार्मूला काउंट ईच फार्मूला दोनों को यूज़ करके आप अगर इसको यूज़ कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी आपका अक्षर है आप उसको यूज़ करके उसका काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि आप देखिए जो भी काम आप करेंगे तो मैं आपको बोल दूंगा कि ये काम को आप शांति से कीजिए, क्योंकि जो भी काम, जो आप लोग काम सीख रहे हैं या आप लोग घर में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको मैं यही बताऊंगा कि आप अगर इसको ध्यान से करेंगे तो आप अपने खुद से भी आप यूज़ करके आप नया नया फार्मूला आप निकल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।